जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर लास्ट ऑफ आर्ट्स और ये है पेज नंबर 82 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस इसकी क्या है? डिज़ाइनर्स वर्क्स विद 4 टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, लाइन, फॉर्म, कलर्स एंड टेक्सचर्स, बट दे नाउ मस्ट फॉलो द रूल्स एंड दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स। और 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से ये हमने पढ़ लिए हैं पहले, जो लिखे ना रूल्स, और ये जो लिखा है ऊपर एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होते हैं और ये रूल्स होते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। बैलेंस है प्रोपोर्शन, रिदम, हार्मनी, एम्फोसिस। हाँ जी, बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? द वे द एलिमेंट्स आर अरेंज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वर्क। सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, ये देखें यहाँ से तवाज़ुन जिसको हम कहते हैं। ये फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल की एग्जांपल्स भी लगी हुई हैं। द पार्ट्स ऑफ एन इमेज आर ऑर्गेनाइज सो दैट वन साइड मिरर्स द अदर्स exactly the same. There are three types of kinds of balances होता है: symmetrical, formal, informal and radial balance, घूमता हुआ जिसको हम कहते हैं। फॉर्मल बैलेंस, ये एग्जांपल है: अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ permanence, strength and stability, also considered sedate, calm and dignified. Symmetry unifies, used often in the architecture, most notably in the government buildings, also in the churches. सिमेट्रिकल बैलेंस क्या है? फॉर्मल बैलेंस मिरर इमेजेस जैसे ये लगा हुआ है, क्वाइट एंड रेस्टफुल। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ लिखी हुई, जो यहाँ लिखा हुआ है ना आपके पास, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हुई हैं कि क्या कैफियत पैदा करता है, कि इससे आपको क्या एहसास होता है, आप कैसा फील करते हैं अगर किसी कमरे में सिमेट्रिकल बैलेंस है, तो यहाँ से आपने इसको तैयार करना है। ये सिमेट्रिकल बैलेंस है। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ बैलेंस टू रिकग्नाइज एंड सी। उसके बाद है जी एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस जो है इनफॉर्मल बैलेंस कहलाता है। डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, नॉट लाइक अलाइक सब्जेक्ट्स, नॉट इक्वल वेट, या आई अट्रैक्शन को जो आप करें, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं किस तरह से आप आइज़ मूवमेंट होती है और किस तरह आप इसको एसिमेट्रिकल बैलेंस किस तरह कहलाता है। ये भी डेफिनेशन है, यहाँ से आपने पढ़नी है। उसके बाद ये जो रेडियल बैलेंस है, रेडियल बैलेंस हैपन्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स रेड आउट इन अ रेड आउट सेंट्रल पॉइंट। सेंटर से जो पॉइंट्स बाहर को जाएंगे और बैलेंस क्रिएट करेंगे, वो रेडियल बैलेंस कहलाता है। दिस इज द रेडियल सिमेट्री। Things that are roundly symmetrical, things about slices of a pie, each pie slice should to look the same. ये रेडियल समरी है। अगला है जी मूवमेंट या रिदम, यहाँ लिखा हुआ है, ये रिदम को हम पढ़ रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? रेगुलर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस द लुक एंड द फील ऑफ मूवमेंट। रिदम को आप कई तरीके से क्रिएट करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर या अपने कमरे के अंदर। ये डेफिनेशन है रिदम की। Rhythm is defined as a continuous, recurrent, or organized movement. It allows for underlying unity and variety in a design. We can create rhythm in 5 different ways. Rhythm by repetition होता है कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करें, जैसे ये हुआ है, पैटर्न से, फॉर्म से, कलर से, लाइन से, टेक्सचर से, किसी तरह से भी। उसके बाद रिदम बाय ग्रेडेशन है, साइज़ के अकॉर्डिंगली, साइज़ के हिसाब से आप रिदम क्रिएट कर सकते हैं। फिर ट्रांजिशन है, leads the eye in a gentle, continuous, uninterrupted visual flow from one area to another or object to another object or to another. Arches are much smoother, less abrupt than doorway with square corners. ये जैसे ये लिखा हुआ है curved lines के साथ जो आप create करते हैं। फिर है rhythm by opposition, the placement of the direct placement of the lines, form and colors to create opposition by an abrupt change. ये लिखा हुआ है सारी examples. Rhythm by radiations, by parts of a composition as a balance and repeated around a central axis. सेंटर से आपने रिदम क्रिएट करना है बाहर की तरफ, जैसे ये टेबल है, शैंडलियर है, फ्लावर पॉट है, ये जो लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन है रिदम की। अब अगला है जी एम्फेसिस। ये आपका है एम्फेसिस, ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट। द फोकल पॉइंट ऑफ एन इमेज और व्हेन वन एरिया और थिंग स्टैंड आउट द मोस्ट। डेफिनेशन ये है, इट इज़ यूज टू डायरेक्ट एंड फोकस अटेंशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंपोजिशन। बेसिकली किसी भी कमरे में आप जाएँ तो वहाँ पर डेफिनेटली एम्फेसिस होता है। कोई रग अच्छा रखा होता है, कोई लैम्प शेड हो सकते हैं, कोई शैंडलियर हो सकता है, कोई फ्लावर पॉट हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये है इस पिक्चर के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब इस पिक्चर को देखें, दोनों तरफ से बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस है, सेंटर में बेड है, और ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी सारी की सारी आइज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस ये है वॉल पिक्चर। अब है लास्ट है जी प्रोपोर्शन, कंपैरिजन ऑफ द और जो रिलेशनशिप ऑफ वन पार्ट ऑफ अनदर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज, क्वांटिटी और डिग्री, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन ऑफ द स्केल। ये डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। स्केल वर्सेस प्रोपोर्शन, किस तरह से आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं।
ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे। अब ये एग्जांपल है प्रोपोर्शन की कि इसके अंदर अब बहुत छोटा कमरा है तो बहुत बड़ा बेड नहीं चलेगा, अगर बहुत बड़ा कमरा है उसमें बहुत छोटी फर्नीचर चीज़ एबनॉर्मल लगेगी। तो यू नीड टू सेलेक्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर रूम। ये डिफरेंट एग्जांपल्स लगी हुई हैं। बस बाकी आपके वर्क टू डू है, आपने सारा काम करना है। स्लाइड्स के ऊपर अपनी पिक्चर्स लगाएं फाइल के अंदर और उनको पेंट भी करना है आपने। दैट्स इट।